हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। देख सकते हैं ये कौन सी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है फर्स्ट ऑफ। तो इसके जितने भी फैक्टर्स है कितने आने वाले हैं, दो जीरोज आने वाली हैं। कितने जीरोज आएंगी, दो। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो पहले जनरल फॉर्म में समझ लेते हैं। इफ योर जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके जो रूट्स हैं जीरो मान लो अगर हैं जीरोस अल्फा एंड बीटा, राइट, दो जीरोस होंगे पॉसिबल। तो जीरोस और कोफिशिएंट यानी कि ए बी सी आर द कोफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है वो समझ लीजिए। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है, अगर हम जीरो से डायरेक्ट सम्स निकालें जो वो होता है अल्फा प्लस बीटा। पर यही सम अगर हम कोफिशिएंट से निकालें वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि दोनों जीरोस की प्रोडक्ट। एक तो अगर आपको जीरो पता है डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यही अगर प्रोडक्ट आपको उनके कोफिशिएंट से निकालनी है वो क्या निकलेगी, सी बाय यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब भी कोई पोलिनोमियल आते हैं उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में लिख लिया करो। अब पहले तो इसकी पोलिनोमियल अगर हम देखें, ये जो पोलिनोमियल है किस तरह की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसके अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकती हूँ। फैक्टर्स निकालने के बाद जीरोज ईजी हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना, 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये सेम फॉर्म आ गई। तो इसको अगर मैं फैक्टर्स में लिखूँ तो एक्स माइनस रूट 3 हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 3 हो जाएगा, राइट। तब ये दोनों फैक्टर, जीरोस का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चे, ऐसी वैल्यू जिसमें एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर जीरो है। ये प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है, या तो ये जीरो, अगर ये जीरो होगी तो एक्स आ गया रूट 3, और या तो ये जीरो, ये जीरो हो गया तो एक्स माइनस रूट 3। तो एक्स की आपके पास दो जीरोस आ गए, मतलब आपका अल्फा हो गया रूट 3 और आपका बीटा हो गया माइनस रूट 3। ठीक है, ये सबसे पहले समझिए हमने जीरोस निकाल ली। अब वेरीफाई द रिलेशन। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करें और एक्स ए और बी और सी की वैल्यू निकालें। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, जिससे ए हमारा आ गया 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जो कि नहीं है, जो जीरो, और सी आ गया -3। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। तो स्टैंड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोस को दो तरीके से निकाल सकती हूँ। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट 3 प्लस माइनस रूट 3। बच्चे दो वैल्यूज विद डिफरेंट सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बट डिफरेंट, सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है बट डिफरेंट साइंस है। तो ये कट होके ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, जीरो। और यहाँ पर भी अगर आप देखें बी आपको दिया हुआ है जीरो डिवाइडेड बाय ए, डजेंट मैटर कुछ भी हो, तो न्यूमरेटर जीरो तो आंसर जीरो। ये तो वेरीफाई हो गया। नाउ फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पता है दो तरीके हैं। एक तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालो, रूट 3 को मल्टीप्लाई करो माइनस रूट 3 से। बच्चे माइनस बाहर अलग है, एक नंबर को कुछ से दो बार मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर -3। नाउ सी बाय ए, सी क्या है -3 और ए कितना है 1। तो ये भी आपका बच्चे वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा से भी सेम आ रही है, माइनस बी बाय ए से भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से भी सेम आ रही है, सी बाय ए से भी। जहाँ पर अल्फा बीटा आपकी जीरो से जो आपने ऊपर फाइंड किए, ए बी सी आपके कोफिशिएंट्स थे गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।